नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री रेखा का आज जन्मदिन है। रेखा आज 66 साल की हो गई हैं। अपनी बेहतरीन अदाकारी के दम पर रेखा ने सालों तक बॉलीवुड पर राज किया। आज भी रेखा के सामने बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस फीकी लगती हैं। सक्सेस के साथ साथ रेखा की जिंदगी कंट्रोवर्सी से भरी हुई है। रेखा, जिन्हें पहले दुनिया ने मोटा और भद्दा कहा था, और फिर उनकी खूबसूरती, उनकी फिटनेस, उनके चार्म, उनकी आवाज के सभी दीवाने हो गए। रेखा के पिता तमिल इंडस्ट्री के सुपरस्टार थे। उनकी मां तमिल की हीरोइन थी। कहा जाता है कि रेखा का जन्म हुआ तब उनके माता पिता की शादी नहीं हुई थी। रेखा के पिता ने 4 शादियां की थी, लेकिन उनकी मां से कभी शादी नहीं की। यहाँ तक कि वो रेखा को अपना खून भी नहीं मानते थे। रेखा को अपने पिता से इतनी नफरत थी कि वो उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुई। रेखा को बचपन से ही एक्टिंग का शौक रहा है। रेखा ने शुरुआती पढ़ाई चेन्नई से की, लेकिन एक्टिंग और डांस की लगन उन्हें पढ़ने नहीं दे रही थी। इसके बाद उनका एडमिशन चेन्नई के एक्टिंग स्कूल में हुआ। रेखा की मां पर इतना कर्ज था कि छोटी सी उम्र में ही उनको काम करना पड़ा। रेखा ने 12 साल की उम्र में तमिल फिल्म में काम करना शुरू कर दिया था। पैसे की तंगी की वजह से रेखा को सी ग्रेड की फिल्में भी करनी पड़ी। वहीं पर्सनल लाइफ की बात करें तो रेखा के कई एक्टर्स के साथ अफेयर रहे। पहला इश्क हुआ जितेंद्र के साथ। जितेंद्र ने दिल तोड़ा तो फिर सहारा दिया विनोद मेहरा ने। दोनों ने विनोद मेहरा की नाराजगी के बावजूद काफी ड्रामे के बाद शादी भी की, लेकिन ये शादी भी जल्द टूट गई। फिर रेखा की जिंदगी में एक्टर किरण कुमार आए, मशहूर विलन जीवन के बेटे। बात किरण के पिता जीवन तक पहुंची तो उन्होंने अपने बेटे पर अंकुश लगा दिया। फिर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और एवरग्रीन ब्यूटी रेखा की जोड़ी सबसे चर्चित जोड़ियों में से एक हो गई। इसकी शुरुआत हुई खून पसीना और मुकद्दर का सिकंदर से। रेखा और पहले से शादीशुदा अमिताभ बच्चन एक दूसरे के करीब आए। अमिताभ के करीब आने के बाद रेखा ने अपने लुक को काफी मेहनत कर बदल डाला। अमिताभ रेखा के इश्क के चर्चे जोरों पर थे। रेखा के अंदर आए इन बदलावों की चर्चा भी पूरे बॉलीवुड में हो रही थी। ये सिलसिला चलता रहा और रुका कुली फिल्म के चर्चित एक्सीडेंट के बाद। जया ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में सबको आने दिया, मौत से जूझ रहे पति से मिलने, मगर रेखा के लिए दरवाजा बंद था। वहीं इसके बाद अमिताभ ने भी रेखा से दूरी बना ली। अमिताभ के बाद उनकी जिंदगी में आए मुकेश अग्रवाल, दिल्ली के बर्तन कारोबारी। दोनों ने 1 महीने के अंदर शादी भी कर ली, लेकिन शादी के 7 महीने बाद ही डिप्रेशन के मरीज रहे मुकेश ने अपने फार्म हाउस में खुदकुशी कर ली। मगर हर मुश्किल को पीछे छोड़कर रेखा अपने करियर में आगे बढ़ी। रेखा आज भी सिंदूर लगाती हैं। इस पर न जाने कितनी अटकलें लगाई जाती हैं, लेकिन रेखा ने कभी इन सब की परवाह नहीं की। रेखा के माथे का सिंदूर आज भी राज बना हुआ है। इस पर कई सालों से कंट्रोवर्सी बरकरार है। रेखा की कहानी को अगर कहें तो एक रेखा 100 अफसाने। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।